ये वे दिव्य अस्त्र है जिन्होंने महाभारत और पुराणों के युग को आकार दिया था और जिनके बारे में मान्यता है कि वे आज भी पृथ्वी पर सुरक्षित है। कथा की शुरुआत होती है भगवान परशुराम से। भगवान शिव से मिला उनका दिव्य फरसा, जो केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का प्रतीक था। कहते हैं इसी फरसे के बल पर उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अधर्म मिटाया। आज भी झारखंड के टांगीनाथ धाम में ये फरसा मौजूद है और लोग बताते हैं कि हजारों वर्षों में भी उस पर जंग नहीं लगा। मान्यता है कि जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे तो परशुराम अपने इसी फरसे के साथ उनका मार्गदर्शन करेंगे। महाभारत युद्ध के मैदान की ओर बढ़ें तो सबसे पहले स्मरण होता है अर्जुन के गांडीव का। वो धनुष साधारण नहीं था, पहले वरुण देव के पास रहा, फिर अग्निदेव ने धारण किया और अंततः अर्जुन के हाथों में आया। गांडीव की प्रत्यंचा छूते ही ऐसी गगनभेदी गर्जना होती थी मानो आकाश में वज्रपात हो रहा हो, और यही ध्वनि शत्रुओं के हृदय में भय भर देती थी। उस धनुष के साथ जुड़ा था अक्षय तरकश, जिसकी अद्भुत शक्ति थी कि अनगिनत बाण निकलने के बाद भी वह कभी खाली नहीं होता था। जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकले उस समय अग्निदेव ने अर्जुन से गांडीव वापस लिया। अर्जुन ने वो धनुष और अक्षय तरकश समुद्र में प्रवाहित कर दिए। कहा जाता है कि गांडीव समय की सीमाओं से परे था, ये हजारों वर्षों तक बिना कमजोर हुए अपनी शक्ति बनाए रख सकता था। संभव है कि यह धनुष अब भी धरती के किसी रहस्यमयी कोने में छिपा है और समय आने पर फिर प्रकट होगा। लेकिन महाकाव्य में सबसे अद्भुत और प्रभावशाली स्मृति है कर्ण का कवच और कुंडल। यह वरदान सूर्यदेव ने जन्म के समय कर्ण को दिया था, जिससे कोई भी हथियार या अस्त्रों से चोट नहीं पहुंचा सकता था और वह वास्तव में अजेय बन गया। युद्ध शुरू होने से पहले ही देवराज इंद्र ने छलपूर्वक ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण से दान मांगा और कर्ण ने अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत कवच और कुंडल बिना किसी झिझक के दे दिए। इसके बाद ये दिव्य अस्त्र कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे। पुराण और लोक कथाएं मानती हैं कि यह आज भी कहीं सुरक्षित है। कई विद्वानों के अनुसार इन्हें ओडिशा के सूर्य मंदिर या आसपास की किसी गुप्त गुफा में छिपाया गया हो सकता है। भविष्य में जब अधर्म और असत्य फैलेंगे तो कहा जाता है कि ये अस्त्र पुनः प्रकट होंगे और धर्म की रक्षा में अपना दिव्य योगदान देंगे। इसी बीच एक और रहस्य है, स्यमंतक मणि। सोचिए, एक ऐसा रत्न जो केवल सोना ही नहीं देता बल्कि अपने धारक को दिव्य शक्ति और संरक्षण भी प्रदान करता है। यही है स्यमंतक मणि। यह मणि सूर्य देव से प्राप्त हुई थी। कहते हैं ये हर दिन 8 भार सोना उत्पन्न करती थी और प्राकृतिक आपदाओं से भी रक्षा करती थी। महाभारत काल में इस मणि ने कई महान योद्धाओं और राजाओं के भाग्य बदले। श्री कृष्ण ने इसे अपने पास रखा और कर्ण के मुकुट में भी यह मणि थी। अर्जुन और युधिष्ठिर के समय तक यह मणि अपनी शक्ति और रहस्य के साथ बनी रही। स्यमंतक मणि केवल धन नहीं देती थी, इसके साथ जुड़े थे शाप और रहस्य, और जो इसे रखता उसके कुल का विनाश भी हो सकता था। इतिहासकार इसे कोहिनूर हीरे से जोड़ते हैं और लोक कथाएं कहती हैं कि असली मणि आज भी कहीं धरती में छिपी है। सोचिए, अगर यह मणि आज सामने आ जाए तो क्या समय और भाग्य की धारा बदल सकती है। और फिर आता है सुदर्शन चक्र का नाम, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो समय और अंतरिक्ष से भी परे है। सुदर्शन चक्र यह कोई साधारण चक्र नहीं बल्कि भगवान विष्णु की उंगली पर घूमने वाला अचूक अस्त्र है, जो अपने लक्ष्य को कभी चूकता नहीं। जैसे ही यह घूमता, हवा में बिजली सी गर्जना फैल जाती और दुश्मनों का संहार निश्चित होता। महाभारत और पुराणों में इसके अद्भुत चमत्कार दर्ज है। शिशुपाल का सिर काटना, समुद्र मंथन में राहु का अंत और मंदार पर्वत को नियंत्रित करना, ये सब सुदर्शन चक्र की अचूक शक्ति का प्रमाण है। सोचिए, ये चक्र अब भी धरती पर है, कहीं गुप्त और अदृश्य, प्रतीक्षा करता है उस समय की जब अधर्म अपने चरम पर होगा। भविष्य में जब कल्कि अवतार धरती पर उतरेंगे, यही चक्र उसके हाथ में आएगा। तब यह अपने चमत्कारिक घूर्णन से दुनिया को अधर्म और अन्याय से मुक्त करेगा। इन सभी कथाओं में एक समानता है, ये अस्त्र कहीं खोए नहीं है बल्कि सोई हुई अवस्था में है। कुछ मंदिरों में, कुछ धरती के गर्भ में और कुछ शायद हमारे विश्वास में। लेकिन हर कथा यही कहती है, जब समय आएगा, जब कलियुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तो ये अस्त्र फिर से जागेंगे। अब सवाल आपसे है, अगर आज आपके सामने परशुराम का फरसा रख दिया जाए या सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिख जाए, क्या आप उन्हें देखने का साहस कर पाएंगे? और अगर कल्कि अवतार इन्हें फिर से धारण करें, तो क्या दुनिया पहले जैसी रह पाएगी? मित्रों, इन रहस्यों को जानना केवल कहानी नहीं है, ये हमारी आस्था, हमारी परंपरा और हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये दिव्य रहस्य रोचक लगे तो कमेंट में लिखिए कौन सा अस्त्र आपके लिए सबसे रहस्यमय है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगली कड़ी में हमारे साथ इस दिव्य यात्रा को जारी रखिए।
हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण।